गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो भाई साहब? मज़े में हो कि नहीं हो? कल मैंने आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप वाले सम सिखाए सबसे लास्ट में, और लगभग टेक्स्ट बुक में से 5 सम होमवर्क के अंदर भी दिए थे। आप लोगों ने वो सम किए होंगे। स्टूडेंट, अभी भी हमारे पास एक सम है कि भाई कल जितने भी सारे सम्स हम लोगों ने किए वो सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के थे। आज स्टूडेंट हमें एक सम देखना है जो क्यूबिक पोलिनोमियल का है। और ऐसे बोले ना, कुछ चीजें सौगन खाने के लिए एंटीक होती है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल का हमारे पास सिर्फ एक ही सम है। और ध्यान रखना है, जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशनशिप वेरीफाई करने का सम आए तो कैसे होगा। तो स्टूडेंट असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 और जब भी टेस्ट होगा मैं ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क में कंपलसरी पूछूंगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो और इसमें आप क्या गलती करने वाले हो वो भी मैं आपको शो करूंगा, यानी कि वो वाली गलती हमारे से होनी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेर minus 3x. Also verify the relationship between 0 and the coefficient of px. तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, और जब भी पेपर के अंदर क्यूबिक पोलिनोमियल का सम आए, देखो स्टूडेंट ओनली सिंगल सम है हमारे पास, इसलिए ध्यान से समझना है कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल होगी, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 ही टर्म होगी। आपको सबसे पहले इसके जीरो फाइंड करने, तो क्या करेंगे, आप भी मेरे साथ में लिखोगे, फिर समझाता हूं मैं। एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। मैंने पहले से बोला कि भाई जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल आएगी ओनली 3 टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसका स्प्लिटिंग कर देंगे, डायरेक्ट स्प्लिटिंग करेंगे। एवरी ईयर ये सब मैं समझाता हूँ, टेस्ट में पूछता हूँ, तो भी 95% स्टूडेंट का ये सब रॉन्ग होता है। अब देखते हैं कि भाई पिछले 10 साल से तो पढ़ाता हूं, 95% का रॉन्ग, ये रेशियो चेंज होता नहीं है। अब ये प्रेजेंट ईयर की बैच में क्या होता है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट दिमाग में इतना फिट करो, जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरीफाई रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहला काम होगा, ये 3 टर्म में से x ऑलवेज कॉमन निकलेगा। लाइक देखो, ये तीनों के अंदर x है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, x को कॉमन निकालना है। यानी कि x को कॉमन निकालोगे, ये तीनों में से एक x कम हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट, आप में से 95% स्टूडेंट ये पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग कर डाले, बट स्प्लिटिंग कब करना है, यानी कि हमारा पहला काम जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल आए, हमारा सबसे फर्स्ट काम होगा पोलिनोमियल में से x को कॉमन निकालना, बाद में स्प्लिटिंग आएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो, ये जो ब्रैकेट में आया आप उसका स्प्लिटिंग कर सकते हो। स्प्लिटिंग कब कर सकते हैं, जब 2 डिग्री हो x के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बने तो ही स्प्लिटिंग कर सकते हैं। मींस दिमाग में फिट कर दो, जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरीफाई द रिलेशनशिप नाम का क्वेश्चन आए
तो पहला काम कौन सा, x को कॉमन निकालना है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आए उसका स्प्लिटिंग करना है। बट स्टूडेंट ये जो x को आपने कॉमन निकाला उसको दी एंड तक ले जाना है, उसको गायब नहीं कर देना है, वो एक जीरो है, एक फैक्टर है, बराबर। चलो अब ये x ब्रैकेट का स्प्लिटिंग करो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, प्लस और माइनस है, तो हमें सबट्रैक्शन करके लाना है। 3 का स्प्लिटिंग करो, सबट्रैक्शन करने से 2 आए, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2, और ध्यान क्या रखेंगे प्लस और माइनस है तो ग्रेटर फैक्टर के आगे प्लस और स्मॉलर के आगे माइनस, मींस ब्रैकेट में क्या आएगा x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो इसके दो फैक्टर आएंगे, x तो लिखना ही आपको, अब ब्रैकेट में क्या आएगा यहां से x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x रख देना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या आएगा भाई 1, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। ये आपके फैक्टर हो गए। अब जीरो फाइंड करने, तो जीरो में 3 फैक्टर है, ये x को आप में से 95% स्टूडेंट ये x को भूल जाते हैं, इसको भूलना कभी भी नहीं है स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट आएगा therefore x is equal to 0। चलो यहाँ पर x plus 3 is equal to 0, और थर्ड नंबर में क्या आएगा भाई x minus 1 is equal to 0, therefore 3 0, x is equal to 0, दूसरा 0 x is equal to minus 3, तीसरा 0 x is equal to 1। सो क्या लिखेंगे 0 of px r कौन से बने भाई, एक तो 0, दूसरा -3 एंड तीसरा कौन सा बना भाई 1 बना। ये 3 जीरो मिलेंगे, यानी कि स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आए ऐसा ही क्वेश्चन होगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान में क्या रखना है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरीफाई द रिलेशनशिप नाम का क्वेश्चन आए, पहले आपको x कंपल्सरी कॉमन निकालना है। ये 3 टर्म देख के इसका स्प्लिटिंग करना नहीं है, क्योंकि कभी भी इसका स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं बनेगा। स्प्लिटिंग इसका पॉसिबल बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x कॉमन निकालोगे, सब में से एक x कम कर देना है, फिर तो स्प्लिटिंग, और लास्ट में ये x को भूलना नहीं है, x के सामने पहले से 0 रख देना है। फिर ये दो फैक्टर x प्लस 3 तो इसका बना x माइनस 3 माइनस 1, तो क्या बन गया भाई 1। क्लियर? ये हमने इसके 0 फाइंड किए। अब रिलेशनशिप पहले सीखा था, पहले इसको पूरा कर लो, फिर मैं आपको रिलेशनशिप सिखाऊं। चलो अब ये पूरा हो गया भाई। अब क्या है रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप वाले कल सम कराए, उसमें क्या किया सम ऑफ 0, दूसरा क्या किया प्रोडक्ट ऑफ 0। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फॉर्मूला है, याद करो। फर्स्ट क्या आएगा भाई, फर्स्ट लिखेंगे सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, क्या लेंगे तीनों का प्लस करेंगे 0 प्लस -3 प्लस 1। देखो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों की साइन देखो ऑपोजिट साइड है, तो दोनों का माइनस होगा, -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2। अब क्या करना है, इसका इंग्लिश एंड देसी फॉर्मूला लिखना है। तो चलो इसका इंग्लिश फॉर्मूला क्या बनेगा भाई -b/a, और इसका देसी फॉर्मूला मैंने आपको रट्टा मारने का नहीं बोला था, आप इसको याद रखोगे पॉलिनोमियल को, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलो अब इसका देसी फॉर्म लिखना है,
तो क्या लिखेंगे, इसका वर्ड फॉर्म कंपल्सरी लिखना है। तो चलो बी, तो बी तो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए है, तो ए तो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब का। तो अपन में क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिख दिया इतना। पहले क्या फाइंड करोगे, सम ऑफ जीरो। कभी 0 प्लस माइनस 3 प्लस 1, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर माइनस और प्लस है तो ऑपोजिट साइड, तो दोनों का माइनस होगा। 3 में से 1 गया तो 2 बड़ा 3 के आगे माइनस है, इधर माइनस। फिर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स क्या होगा भाई, बी यानी कि किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ये देसी फॉर्मूला, वर्ड फॉर्म फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है कि भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर। अभी हमारा काम बाकी है, अभी क्या लिखना है, अभी और दो लिखने हैं। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। 3 जीरो आएंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 1, 0 से तीनों मल्टीप्लाई हो गए तो आंसर क्या आएगा भाई, 0। चलो हम इसका इंग्लिश फॉर्मूला लिखिए। तो इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा भाई, -d अपॉन ए। कौन सा होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, -d अपॉन ए। यानी कि देखो d यानी कि कांस्टेंट टर्म है और a यानी कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। इसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला क्या लिखोगे, माइनस क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। ये सम ऑफ, अभी भी थर्ड नंबर बाकी है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, 2 to 0 टेकन एट अ टाइम। बराबर, आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 टेकन एट अ टाइम। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा। मीन्स देखो दो जीरो का मल्टीप्लाई और उसका सम। देखो पहले अल्फा यानी कि 0, बीटा यानी कि -3, गेमा यानी कि 1। तो इधर लिखोगे क्या, पहले क्या लिखोगे, 0 मल्टीप्लाई -3, फिर प्लस, देखो अल्फा यानी कि 0, बीटा यानी कि -3, फिर क्या है बीटा गेमा यानी कि -3 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस गेमा अल्फा यानी कि 1 मल्टीप्लाई 0, तो भाई 1 मल्टीप्लाई 0। आवड़ेगा कि नहीं आएगा, बराबर है। अल्फा बीटा, अल्फा यानी कि 0 मल्टीप्लाई -3, फिर बीटा गेमा यानी कि -3 मल्टीप्लाई 1 और फिर गेमा अल्फा यानी कि 1 मल्टीप्लाई 0। चलो अब इसका सिंप्लीफाई करें, 0 मल्टीप्लाई -3 यानी कि क्या होगा 0, -3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि क्या होगा -3 और 1 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आया भाई -3। अभी इसका इंग्लिश फॉर्मूला लिखना है, तो याद रखो कि इसको निकाल देता हूं, यानी जगह बचे हमारे पास, जगह बहुत कम है। इसका इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा था, इज इक्वल टू C अपॉन A
और अब इसका वर्डफॉर्म फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला कभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो क्या बनेगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या बनेगा माइनस डी अपॉन ए। खास इसके फॉर्मूला याद रखोगे, एमसीक्यू में आपको बोर्ड की एग्जाम में मिल सकते। क्लियर। और थर्ड अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा क्या होगा स्टूडेंट, कभी माइनस सी अपॉन ए। अब जरा देखो तो सी यानी कि किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। कभी भी सी यानी कि कांस्टेंट टर्म मत लिख देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह। यहाँ पर देख लो सी तो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। तो इसका वर्डफॉर्म फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखोगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम हुआ स्टूडेंट। एक ही सम है हमारे पास। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखे कंपलसरी उसमें से x कॉमन निकलेगा। आप गलती मत कर देना, बराबर है। x कॉमन निकलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगी, उसका स्प्लिटिंग करोगे। x को भूल नहीं जाना है, सब लोग x को भूल जाते हैं, आपको x को भूलना नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखो क्वाड्रेटिक में दो ही स्टेप थे, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बट इसके तीन तीन फॉर्मूला, तो इसलिए तीनों आने चाहिए। क्लियर। ये सब आपको 3 टाइम होमवर्क में करना है। कितने टाइम होमवर्क में करना है, 3 टाइम करोगे तो मुझे पता है आपको पक्का आ जाने वाला है। देखो लगभग हमारे 17 मिनट ये सम करने में हो गई। 3 बार करोगे पक्का दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूरे हो जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ना है हम लोगों को। बराबर है। वीडियो को थोड़ा पॉज करके मैं बोर्ड इरेज करूं, टाइम। चलो अब स्टूडेंट असाइनमेंट के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे आएगा, लाइक 1 नंबर है, देखो इफ द सम ऑफ जीरो, पहले क्वेश्चन लिखो, बराबर है। कि भाई लिखो इफ द, इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इफ द सम एंड प्रोडक्ट of quadratic polynomial QP, quadratic polynomial are 8/5, पहले एकदम सिंपल लिखते हैं, सेकंड नंबर लिखते हैं, बराबर है 2 R2 and -3, then obtain the quadratic polynomial। ऐसे आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चन लिख डालो कि भाई इफ द sum and product of quadratic polynomial are 2 and -3, then obtain the quadratic polynomial। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दूसरा प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसके ऊपर से ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क में पेपर में आ सकता है, आ भी गए मेनी टाइम। तो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट
क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखना। तो पहले फॉर्मूला लिख डालो, इसका फॉर्मूला है वो लिख डालो। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of 0 are given is, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई आपको सम ऑफ 0 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है और उसके ऊपर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, आगे px लगाओगे, एक्स स्क्वायर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फॉर्मूला है। कभी स्टूडेंट जब आपके पास सम ऑफ 0, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रेजेंट हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाओगे? तो उसका फॉर्मूला है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फॉर्मूला है, बराबर है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। क्लियर? पहले फॉर्मूला लिख दो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो अब क्या करना है, इसको मैं निकाल देता हूं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बराबर है। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वाला, तो भाई हमारे पास क्या है भाई, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो भाई सम ऑफ, पहले अपनी पेन बंद करके बोर्ड के ऊपर देख लो, पहला सम करोगे दूसरे अपने आप आ जाएंगे। तो भाई सम ऑफ 0 ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना है भाई 2। दूसरा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, कितना है भाई -3। पहला काम हमारा ये वाला। अब क्या करेंगे, पोलिनोमियल लिखेंगे। तो भाई px इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बराबर है। पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, फिर ये फॉर्मूला जो भी मैंने आपको लिखवाया। फॉर्मूला में ये वैल्यू रखनी है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की। चलो वैल्यू रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, चलो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में रखेंगे, कितना है भाई -3। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -3। ये आपकी पोलिनोमियल बन गई। यानी कि स्टूडेंट जब पोलिनोमियल के सम अल्फा प्लस बीटा आपके पास हो, अल्फा इंटू बीटा आपके पास हो, सम एंड प्रोडक्ट आपके पास हो, तो ये इसकी मेथड। ये मेथड से हम लोग पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। बट लास्ट में लिखना क्या है, लास्ट में खास लिखना है सो
द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज px इज इक्वल टू, लिखना क्या है भाई, k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 वेर k इज रियल। आपको इतना लिखना है। देखो यहां पर पोलिनोमियल आपने ऑब्टेन कर, इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर 1 मार्क काटेगा। ये स्टेटमेंट का 1 मार्क है। जो भी पोलिनोमियल आई उसके आगे कंपल्सरी आपको k लगाना है, यानी कि k लगाकर आपकी पोलिनोमियल क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और ये भी लिखना है k इज रियल। रियल का मतलब k रियल नंबर में आता है, बराबर है। तो ये आपका सम हुआ, यानी कि स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो, उसके ऊपर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये वाली मेथड, ये इसकी पूरी मेथड। अभी एक सम कराए, दूसरे 4 5 8 10 करेंगे, अपने आप मास्टर बन जाओगे। तो पहले फर्स्ट सम कर दो और मेथड दिमाग में फिट करो। और ये सम को आईएमपी करना प्रेजेंट ईयर में फर्स्ट एग्जाम के अंदर तो ऐसा सम आ ही जाएगा 2 मार्क में। फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख दो और लास्ट में जो पोलिनोमियल आए उसके आगे k लगा दो, वो आपका आंसर हो गया। चलो हो गया। चलो अब सेकंड नंबर किया है हम लोगों ने। अब शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखेंगे और पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। चलो असाइनमेंट के अंदर चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरो लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। चलो क्या है भाई थर्ड नंबर, सम ऑफ जीरो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। चलो दूसरा क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितना है स्टूडेंट, -4। चलो अब इसके ऊपर से आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी है, तो अब फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, px, जितनी बार लिखे 2 बार बोल जाना है। px इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो अब इसके अंदर आप लोग वैल्यू रखो, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, -4। चलो ब्रैकेट ओपन कर डाले, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x फिर प्लस माइनस -4 आ गई पोलिनोमियल। बट लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, क्या लिखेंगे, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे, के ब्रैकेट के अंदर क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4, फिर क्या लिखेंगे, वेर
k is real। बोलो, आप कर सकते हो ऐसे सम कि नहीं कर सकते हो? है एकदम इजी कि नहीं है भाई, कि हार्ड लगते हैं? कर लो पूरा ये वाला, फिर नेक्स्ट सम करेंगे। चलो थोड़ा फ्रैक्शन वाला सम करें। फर्स्ट नंबर करें। चलो ये वाला हो गया, समझ में आ रहा है कि बाउंस आ रहा है भाई? चलो फ्रैक्शन वाला सम करें। चलो उसमें फर्स्ट नंबर है, अब आप लोग भी डायरेक्ट लिखोगे मेरी तरह। चलो फर्स्ट नंबर क्या है भाई? सम ऑफ 0 इज 8/5। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/5। चलो दूसरा क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? 3/5। चलो दोनों लिख दिए। अब कॉमन स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो इनकी वैल्यू रखें तो क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट के अंदर 8/5 इंटू एक्स प्लस 3/5। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x/5 प्लस 3/5। अभी हमारा सम पूरा नहीं हुआ स्टूडेंट। देखो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले तो नीचे क्या आएगा भाई? 5। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा? 5x² माइनस 8x प्लस 3। ये हमारी पोलिनोमियल बन गई। बट स्टूडेंट अभी भी बाकी है 5 को कॉमन अब निकाल देना है, तो 1/5। 5 देखो वैल्यू रखिए, यहाँ पर पोलिनोमियल ऐसी बनी भाई, ब्रैकेट ओपन किया तो x² माइनस 8x/5 प्लस 3/5। अब आपको क्या करना है? ये जो 5 है, x² वाली टर्म अकेली रहनी नहीं चाहिए, यानी कि एलसीएम ले लो। 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, तो भाई नीचे एलसीएम 5 रखा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करना है? ये 5 तीनों का कॉमन हो गया, तो 1/5 कॉमन निकाल देना है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 5x² माइनस 8x प्लस 3। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे? देखो k लगाते थे कि 1 के बदले में आपको k लिख देना है। क्या लिखेंगे? k/5। क्या लिखेंगे? 1/5 के बदले में 5 को नीचे से कॉमन निकाला है, तो क्या लिखोगे? k/5। ब्रैकेट में जो है वो क्या है भाई? 5x² माइनस 8x प्लस 3। और लास्ट में क्या लिखेंगे? वेयर k इज रियल। ये फ्रैक्शन वाले सम सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, यानी कि स्टूडेंट घबराने का नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फा इंटू बीटा की रखिए, ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर 5 है तो एलसीएम 5 आएगा। इसको इसके अपन में कुछ भी नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5x² माइनस 8x। इसको नहीं करना है क्योंकि अपन में 5 है, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि अपन में 5 है। फिर क्या करना है? लास्ट स्टेप में
ये तीनों के अपॉन में 5 आ गया, तो 1/5 कॉमन निकाल देना है। 1/5 कॉमन निकाला, 5 चला गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 5x² माइनस 8x प्लस 3, और लास्ट में क्या लिखना है, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये 1 के बदले में k तो लगाते हैं, तो k/5 ब्रैकेट में पॉलिनोमियल 5x² माइनस 8x प्लस 3 वेयर k इज अ रियल। कर पाओगे अब फ्रैक्शन वाला? ये जो सम मैं आज आपको कराता हूं इनकी खास दूसरी बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर? चलो चिंता मत करो, अभी बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन वाले आने वाले हैं। चलो उसका 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। असाइनमेंट के अंदर क्या है भाई, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपके पास है। लिखो अब आप लोग 4 नंबर, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, 1/3। चलो दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, 1/2। चलो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ो। चलो अब क्या लिखेंगे, px लिखेंगे, तो भाई px इज इक्वल टू, लिखो px, फिर px में वैल्यू रखो, ब्रैकेट ओपन करो, फिर मैं आपके साथ आ जाता हूं। चलो वैल्यू रखूं मैं भाई, x² माइनस 1/3 इंटू x प्लस 1/2। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे, तो x² माइनस x मल्टीप्लाई 1 यानी कि x/3 प्लस 1/2। चलो इसके ऊपर जो सम था स्टूडेंट, दोनों के नीचे 5 था, बट यहाँ पर एक के नीचे 3 है, दूसरे के नीचे 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा भाई, 6 आएगा। आता है ना एलसीएम चैप्टर 1। चलो तो अब लंबी लाइन खींच के नीचे क्या लिख देंगे भाई, 6। चलो ये x² को तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि क्या आएगा भाई, 6x²। अब आपको आगे वाले सम में दोनों के नीचे 5 था, यानी कि ऊपर किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, बट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। चलो एलसीएम आपका कितना है, 6। समझ लो ये वाला स्टेप। यहाँ पर क्या है, 3, तो 3 के टेबल में 6 कब आएगा स्टूडेंट, 3 2 जा 6, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा भाई, 2x। चलो सेम यहाँ पर देखो, नीचे क्या है भाई, 2 के टेबल में 6 कब आएगा, बोलो तो 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 3 आया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 3 जा क्या हुआ भाई, 3 आया। समझ में? फिर से ये वाला स्टेप समझाता हूं, न समझ में आया हो फिर से समझ लो। चलो ये 3 और 2 दोनों अलग अलग है, दोनों का एलसीएम निकालो। ऐसे देखो, 3 और 2 का एलसीएम निकाल दो, तो भाई 3 1 जा 3, 2 का 2, फिर 2 से 1 1, एलसीएम बना हमारा 6 बना। अब क्या करेंगे, तो भाई लंबी लाइन खींचकर ये तीनों के नीचे लंबी लाइन खींचकर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। चलो पहले x² अकेला है तो उसको मल्टीप्लाई 6 से कर ही देने का। चलो 6x² हो गया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 का टेबल बोलो 6 कब आएगा, 3 2 जा 6, 2 आया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो x को, तो क्या बना भाई, 2x। चलो सेम इधर आओ, 2 के टेबल में 6 कब आएगा भाई, 2 3 जा 6, 3 आया, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 3 जा कितना होगा, 3 आ गया। अब कॉमन क्या निकालेंगे, नीचे 6 है, तो क्या कॉमन निकाल दे, 1/6। सिर्फ ये 6 है तो 1/6 आपको लिख ही देना है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 6x² माइनस 2x प्लस 3 हो गया है वाला। और अब लास्ट में पॉलिनोमियल लिखो, तो क्या लिखेंगे, 100
द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं क्यूपी, आप फुल फॉर्म लिखोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे 1/6 है तो k लगाना है, क्या लिखेंगे k/6 ब्रैकेट के अंदर 6x² माइनस 2x प्लस 3 और लास्ट में क्या लिखेंगे वेर k इज रियल। बोलो वैसे सम आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट, ये नहीं कर सकते हो, हाँ या ना? हो गया है वाला सम। चलो टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 31 निकालो। टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 31 निकालो, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 है। मेथड मत देखना वरना पागल हो जाओगे, बराबर है? मेथड नहीं देखनी है, सिर्फ सम देखना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा, आईएमपी कर दो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। चलो हमारे पास क्या है, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेगा। तो चलो सम ऑफ जीरो, क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई -3। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई 2। चलो आप लोग खुद फाइंड करो, फिर मैं करता हूं फटाफट। वैल्यू रखो पोलिनोमियल में, px लिखो, उसमें वैल्यू रख दो, सीधी पोलिनोमियल मिल जाएगी। क्या लिखेंगे x² -3 into x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है भाई x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। आ गई पोलिनोमियल। फ्रैक्शन हो तो चिंता करनी है, y डायरेक्ट आ जाएगा। क्या लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे k इंटू ब्रैकेट x² प्लस 3x प्लस 2 वेर k इज रियल। बोलो आप कर सकते हो ऐसे सब कि नहीं कर सकते हो? आज इतने की प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, कल अभी और हमें 6 सम करने। कितने करने? 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 हमें कल सारे के सारे मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करो। 6 के 6 सम हमें करने, बट आज मैंने जो ये 5 सम कराए, क्यूबिक पोलिनोमियल वाला 3 टाइम करना है, और ये जो 5 सम कराए इनकी कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो कल 6 सम में बहुत मजा आएगा। क्लियर? तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।